अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में उसे जहर देने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो दाऊद का पाकिस्तान में कराची के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कई अन्य मीडिया हाउस के सूत्रों के हवाले से दाऊद की मौत की भी खबरें चलाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कराची में रविवार रात 17 दिसंबर को इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। कई सोशल मीडिया पर बैन भी लगाया गया। वहीं कई पाकिस्तानी पत्रकारों का दावा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबरों को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगाया गया है। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको दिखाते हैं कि दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर को लेकर किस मीडिया ने क्या दावा किया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी खबर में कहा है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को कथित तौर पर कराची में जहर दे दिया गया है। उसे कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि दाऊद की हालत गंभीर है। कराची अस्पताल की पूरी मंजिल को घेर लिया गया है। हालांकि दाऊद की स्थिति पर पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। यही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इस तरह से पाकिस्तान में पिछले 1 साल में उन लोगों की रहस्यमय मौत हुई है जो भारत की आतंकी ब्लैकलिस्ट में शामिल थे। वहीं इंडिया टुडे के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को गंभीर हालत में पाकिस्तान के कराची स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे अस्पताल के अंदर कड़ी सुरक्षा में रखा जा रहा है और वह जिस फ्लोर पर है उस पर कोई दूसरा मरीज नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं डेक्कन हेराल्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 1993 के मुंबई विस्फोटों के पीछे का मास्टरमाइंड माने जाने वाला दाऊद इब्राहिम कथित तौर पर गंभीर हालत में कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने उसे जहर देने की बात कही है। डेक्कन ने पिछले 2 दिनों से उसे अस्पताल में होने की बात कही। डेक्कन ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया कि दाऊद इब्राहिम की हालत को देखते हुए पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। वहीं ट्रिब्यून इंडिया ने कहा है कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को उसके 68वें जन्मदिन से बमुश्किल 1 सप्ताह पहले कराची के एक अस्पताल में भर्ती किया गया और उसे कथित तौर पर जहर दिया गया है। उसकी हालत गंभीर है। वहीं अमर उजाला ने इस खबर की पुष्टि अपने स्तर पर की है। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम की हत्या की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात को कराची के अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया। उसे जहर दिया गया और यही नहीं, उसके बाद दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद समेत पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि दाऊद मामले में पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया है। अमरुजाला.com का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूदा उसके सूत्रों ने भी दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मौत की चर्चाओं की पुष्टि की है। वहीं TV9 भारतवर्ष ने इस मामले में सभी से अलग दावा किया है। उसका कहना है कि दाऊद इब्राहिम के फूड पॉइजनिंग हो गया है। उसे ना तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और न ही जहर दिया गया है। बिना किसी पुख्ता जानकारी के अब भी ये दावा किया जा रहा है कि उसे 102 डिग्री बुखार था और उसके चलते कई बार उसे उल्टियां हुई। दावे के मुताबिक सुरक्षा से पहले उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया और इलाज के लिए डॉक्टर की पूरी टीम को उसके घर पर बुलाया गया। 68 साल के दाऊद को कराची के बंगले में ही 3-4 बॉटल ट्रिप भी दिया गया। TV9 भारतवर्ष का कहना है कि दाऊद के करीबियों की माने तो वह अपने कराची के घर में 5 से 6 सुरक्षा लेयर में रहता है। उसे जहर देने या उस तक पहुंचने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। अभी फिलहाल देखा जाए, ये मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर की जो पुष्टि है वो भी हुई नहीं है। अगर देखा जाए, पाकिस्तानी जो न्यूज़ चैनल है वो भी इसके बारे में खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अब ये आने वाला समय भी बताएगा कि किस तरीके से या इसकी मौत हुई है या फिर ये पाकिस्तान या कुछ चंद लोग जो है इसकी अफवाह फैला रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो देखा जाए, कई बार पाकिस्तान जो है वो भारत को गुमराह करने के लिए इस तरीके की अफवाह फैलाता है, तो कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। तो इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए।